आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। पुष्पा के अंदर मन का डर कैसे रहा। शादी के कुछ साल बाद पुष्पा ने एक बहुत ही सुंदर कली को जन्म दिया, जिसका नाम दीपिका रखा गया। उसके पिता उसे दीपा कहकर पुकारते थे। इस नई पीढ़ी में जन्मी पहली नन्ही किरण का मान सम्मान बहुत था। नन्ही कली स्वभाव से ही काफी सरल थी। उसकी मासूम अदाओं से घर ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी दीवाने थे। हर कोई उसे अपने पास लिए रहना चाहता था। जब वह करीब 5 महीने की हुई, तब एक दिन अचानक वह बिस्तर पर लेटे लेटे जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह इधर उधर भागना चाह रही थी, परंतु वह कुछ भी कर नहीं पा रही थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले वहां भागे आए और उसको गोद में लेकर उसको देखने लगे कि कहीं किसी कीड़े ने तो इसे नहीं काटा, मगर ऐसा तो कोई भी निशान उसके शरीर पर नहीं था। तभी किसी ने कहा, शायद उसके नींद में कोई बुरा सपना आ गया होगा, जिसकी वजह से वह चीखने लगी। परंतु तभी किसी की नजर छत की दीवार पर चिपके छिपकली पर पड़ी। वह जोर जोर से हंसने लगी। सब ऐसे हंसते देख सब आश्चर्य में पड़ गए। तभी उसके छत की दीवार से चिपकी एक छिपकली की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ देखो, वो रही हमारी नन्ही परी की जान की दुश्मन, जिसने हम सबको दौड़ाया है। उसे देख बाकी सब भी हंसने लगे और बिटिया को पुचकारते हुए कहने लगे, तो हमारी परी को छिपकली से डर लगता है। वक्त बीतने के साथ परी भी बड़ी होने लगी। समय के साथ उसमें बहुत बदलाव आया। अब नन्ही परी एक खूबसूरत परी का रूप ले रह चुकी थी, परंतु उसकी एक आदत अभी नहीं बदली थी। वो आज भी जब कभी भी छिपकली को देखती तो बहुत डर जाती और डर के मारे भागने और चिल्लाने लगती। अब तो सब उसके इस डर से भली भांति परिचित थे। यदा कदा वे इस बात के लिए उसे चढ़ाया करते थे। परी के विवाह का समय हो गया। उसे देखने के लिए घर में कुछ लोग आए। कुछ देर बाद जब वह अपने होने वाले हस्बैंड के साथ पीछे गार्डन में बैठकर उससे बातें कर रही थी, तभी अचानक न जाने उसके जुबान पर ये सवाल आया। उसने लड़के से पूछा, आपको छिपकली से डर लगती है? पहले तो लड़के उसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका या फिर समझ नहीं पाया, परंतु उसके द्वारा सवाल दोबारा दोहराने पर उसे बातें समझ में आ गई। वह ठहाके मारकर बोला, हाँ। परी बोली, सच? लड़का, हाँ सच, एकदम सच। पर जिस छिपकली को तुम समझ रही हो उससे नहीं, बल्कि तुम तो जैसे छिपकलियों से मुझे डर लगता है। परी ने बोला, धत, और शर्माकर घर में भाग गई। विवाह के पश्चात परी काफी खुश थी। उसके ससुराल में उसका काफी मानजान था। धीरे धीरे शादी को काफी वक्त बीत गया। अब तो वो ससुराल हो या मायका, हर तरफ एक बेटा की सब रट लगने लगी। आखिर सबकी दुआएं रंग लाई। परी मां बनने वाली थी। नए मेहमान के आने की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई। सब खबर से दोनों पक्षों के लोग बहुत खुश थे। नए मेहमान के आने से अभी काफी वक्त बाकी था, लेकिन अचानक उठे दर्द के कारण उसे फौरन शहर के सबसे जाने माने हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां परी ने सबकी मनोकामना को पूरा करते हुए एक शहजादे को जन्म दिया। पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांटी गई, परंतु इस सब खुशियों के बीच कुछ चिंताजनक खबर थी कि एक तो समय से पहले जन्म
बच्चे की स्थिति नॉर्मल नहीं थी। दूसरे डॉक्टरों द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद परी को काफी ब्लीडिंग हो रही थी। कई घंटों के प्रयास के बाद डॉक्टर रक्त के बहाव को रोकने में कामयाब हुए, मगर तब तक परी का काफी खून बह चुका था। उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। उसे विशेष निगरानी में रखा। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी। सब थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे। नींद में जा चुकी परी की जब आँख खुली तो उसने अचानक छत पर चिपकी एक छिपकली को देखा जो उसे घूरे जा रही थी। वह कुछ सोचे समझे बगैर घबराकर बेड से नीचे कूद पड़ी। उसके हाथों से चढ़ रही ड्रिप की सुई उखड़ गई। वह बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। तभी सारा स्टाफ वहां जा पहुंचा। उन्होंने परी का ढांढस बढ़ाया, पर परी को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच माँ के वहां आने और उनके द्वारा उसे समझाने बुझाने पर वह शांत हुई। उसे वापस बेड पर लिटाया गया, परंतु तब तक डॉक्टर द्वारा किया गया दिन भर का प्रयास बेकार हो चुका था। परी को फिर से बहुत जोर की ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर की टीम इस समस्या से निपटने में जुट गई। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर की बत्ती जलती रही। थोड़े समय पश्चात डॉक्टरों के वहां से निकलने पर परिवार के लोगों ने उनसे परी का हालचाल जानने की कोशिश की, परंतु उन्हें निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने परी की हालत गंभीर बताते हुए उसे फौरन बड़े सेंटर पर ले जाने की सलाह दी। परी के घर वाले भागे भागे उसे बड़े सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयास से परी को बचा तो लिया, परंतु इन सब के बीच परी के मां बनने की इच्छा को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये हुआ कि परी को बचाते के प्रोसेस में डॉक्टरों को मजबूरन उसका गर्भाशय निकालना पड़ा। उधर समय से पहले जन्मे नवजात ने NICU में ही जूझते जिंदगी की जंग हार बैठा। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।